ये एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें गोरिल्ला युद्ध टेक्निक से संसार के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया जाता है। हैज फॉलन। मूवी की स्टार्टिंग बॉक्सिंग रिंग में लड़ रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर और यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बेनिंग को दिखाया जाता है। दरअसल माइक एक रिटायर्ड सोल्जर है जिनका काम है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करना, लेकिन माइक का प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ काफी दोस्ताना संबंध है। प्रेसिडेंट की फैमिली में 2 मेंबर्स हैं जिसमें फर्स्ट लेडी और उनका बेटा कॉनोर। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। अब कहानी में आगे दिखाया जाता है प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ एक क्रिसमस पार्टी अटेंड करने के लिए व्हाइट हाउस से निकलते हैं, लेकिन उस दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है और काफी बर्फ गिर रही होती है। तभी अचानक बर्फ के कारण प्रेसिडेंट की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार पुल से नीचे गिरने वाली होती है। माइक प्रेसिडेंट को तो बचा लेता है, लेकिन फर्स्ट लेडी को बचाने में नाकामयाब रहता है और फर्स्ट लेडी की डेथ हो जाती है। अब 18 महीने बीत चुके हैं। माइक जो प्रेसिडेंट की सुरक्षा करता था वो अब ट्रेजरी हेडक्वार्टर में जॉब करता है। उसे उसकी पोस्ट से इसलिए हटाया गया क्योंकि प्रेसिडेंट उस दिन को याद नहीं करना चाहते और माइक भी उस दिन को नहीं भूल पाता। कहानी में आगे दिखाया जाता है व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट अपने बेटे कॉनोर से बात कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर उन्हें उनकी मीटिंग की अपडेट्स देता है और उन्हें जाना पड़ता है। ये मीटिंग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच चल रहे झगड़े के ऊपर थी जिसे अमेरिका सुलझाना चाहता था, लेकिन नॉर्थ कोरिया यूएस टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसलिए स्पीकर ऑफ द हाउस नॉर्थ कोरिया पर अटैक करने की सलाह देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो देश में शांति चाहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस आते हैं, लेकिन तभी एक अनजान हवाई जहाज यूएसए में घुस जाता है। यूएसए एयरफोर्स उसे चेतावनी देती है, लेकिन अनजान हवाई जहाज उन पर हमला कर देता है और एयरफोर्स का एक हवाई जहाज नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग चल रही होती है। तभी एक ऑफिसर प्रेसिडेंट को बताता है यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और ऑफिसर्स दोनों प्रेसिडेंट्स को लेकर व्हाइट हाउस के बंकर में चले जाते हैं जो दुनिया की सबसे सेफ जगह मानी जाती है, और सारे व्हाइट हाउस को खाली करा दिया जाता है। प्रेसिडेंट के गार्ड्स व्हाइट हाउस के चारों तरफ तैनात हो जाते हैं और पूरे व्हाइट हाउस को घेर लेते हैं जिससे दुश्मन व्हाइट हाउस के अंदर ना आ सके, लेकिन अनजान हवाई जहाज उन पर गोलियां बरसाना चालू कर देता है जिससे सारे गार्ड्स के साथ साथ आम लोग भी मारे जा रहे होते हैं। ये सब माइक अपने ऑफिस से देख रहा होता है। वो जल्दी से व्हाइट हाउस की तरफ भागता है और लोगों को बचाता है, लेकिन तभी व्हाइट हाउस के आसपास खड़ी गाड़ियों में से बहुत सारे आतंकवादी निकलते हैं जो सबको मारते हुए व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। माइक उनमें से कुछ आतंकवादियों को मार देता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसे व्हाइट हाउस के अंदर जाना पड़ता है ताकि वो प्रेसिडेंट को बचा सके। वहीं यूएस आर्मी अनजान हवाई जहाज को तबाह कर देती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता क्योंकि व्हाइट हाउस पर अब आतंकवादियों का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोरियन प्रेसिडेंट के साथ जो ऑफिसर कॉन्ग आया था वो और उसके साथी मिलकर बंकर के अंदर दोनों प्रेसिडेंट्स और उनके साथियों को बंदी बना लेते हैं। दरअसल कॉन्ग एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है और उसी के कहने पर यह सब हो रहा है। वहीं बंकर में कॉन्ग व्हाइट हाउस के सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लेता है और अमेरिका का झंडा व्हाइट हाउस से उतारकर फेंक दिया जाता है। अब सारे न्यूज चैनल्स पर यही दिखाया जा रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया गया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ हो सकता है। कॉन्ग पेंटागन में बैठे सभी आर्मी ऑफिसर्स को एक मैसेज देता है जिसमें वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को गोली मार देता है और कहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मार देगा। इसके बाद वो ऑफ हो जाता है। तभी मिस्टर स्पीकर पेंटागन ऑफिस पहुंचते हैं और सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन के तहत उन्हें कार्यकारी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी वजह से अपना काम नहीं कर सकते तब ऐसा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइक जो इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंचता है और पेंटागन से कॉन्टेक्ट करता है जहाँ उसकी बात मिस्टर स्पीकर से होती है जो इस वक्त कार्यकारी प्रेसिडेंट हैं, जो माइक को बताते हैं कि प्रेसिडेंट और उनके साथियों को कॉन्ग ने व्हाइट हाउस के बंकर में बंदी बना लिया है और प्रेसिडेंट का बेटा कॉनोर जो इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर ही है, तुम्हें उसे बचाकर बाहर निकालना होगा। तभी वहां कॉन्ग का एक साथी आ जाता है जो पहले यूएस के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करता था और माइक का फ्रेंड भी था। एजेंट माइक को बताता है कि वो भी यहाँ प्रेसिडेंट को बचाने आया है, लेकिन बातों ही बातों में एजेंट के मुंह से कॉन्ग का नाम निकल जाता है जिससे माइक को पता चल जाता है कि ये भी आतंकवादियों से मिला हुआ है। फिर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन माइक उस एजेंट को मार देता है।
इसके बाद माइक कोनोर को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो कोनोर को ढूंढ लेता है तभी वहां आतंकवादी आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो दोनों व्हाइट हाउस की दीवारों में घुस जाते हैं, जो खास तौर से दुश्मनों से बचने के लिए ही बनाई गई थी, और माइक कोनोर को सेफ तरीके से बाहर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग पेंटागन में फिर से मैसेज देता है, जिसमें वो कोरिया के बॉर्डर पर खड़ी अमेरिकी आर्मी और जहाजों को वापस बुलाने की मांग करता है, क्योंकि साउथ कोरिया अमेरिका की वजह से बचा हुआ है। अगर अमेरिका अपनी आर्मी को बुला लेगा तो नॉर्थ कोरिया आसानी से साउथ कोरिया को हराकर उस पर कब्जा कर सकता है। कॉन्ग कहता है, अगर तुमने ये शर्त नहीं मानी तो मैं एक एक करके अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके साथियों को मार दूंगा। इन सब के लिए कॉन्ग उन्हें 1 घंटे का वक्त देता है। इस पर अमेरिकी एयरफोर्स के हेड कॉन्ग पर हमला करने के लिए कुछ फाइटर हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स व्हाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, उन पर कॉन्ग आधुनिक मशीन गन से हमला कर देता है और कुछ हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। इसलिए बाकी बचे हेलीकॉप्टर्स को वापस आना पड़ता है। कॉन्ग अमेरिका की इस हरकत से काफी नाराज होता है और सर्वर कोड को एक्टिव कर देता है। सर्वर कोड का मतलब होता है कि अमेरिका ने जो अपने बचाव के लिए परमाणु हथियार बॉर्डर पे लगाए थे, वो सारे परमाणु हथियार अमेरिका में ही फट जाएंगे और अमेरिका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अब अमेरिका को कॉन्ग की ये बात माननी पड़ती है। अमेरिका अपने सभी सैनिकों को बॉर्डर से वापस बुलाने का आदेश दे देता है। वहीं कॉन्ग एक चाल चलता है। वो अपने कुछ साथियों को एक जैसे कपड़े पहनाकर बाहर भेजता है और उन्हें बम से उड़ा देता है, जिससे पूरी दुनिया को लगता है अमेरिका के प्रेसिडेंट उसमें मारे गए। लेकिन माइक को डाउट होता है, इसलिए वो प्रेसिडेंट को ढूंढने बंकर की तरफ जाता है, जहां कॉन्ग प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका से बाहर जाने के लिए निकलता है। तभी माइक और कॉन्ग के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसमें कॉन्ग मारा जाता है और माइक जल्दी से बंकर में जाकर सर्वर को ऑफ कर देता है, जिससे वो अपने देश को बचा लेता है और प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस के बाहर आ जाता है। अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद जवानों और लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और दुनिया को एकजुट रहने की सलाह देते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इसका बजट $70 बिलियन था और इसने कुल कमाई $170.3 मिलियन की थी।